एक जिक्र कर देना चाहता हूँ कि जो हर्ष जी कह रहे थे, वाकई ये बहुत बुरी तस्वीर है। जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वो बच्चा अमेठी में पढ़ता हो या एपीजी में पढ़ता हो, कोई इनके घरों जो अमेठी या अमेठी में पढ़ते हैं या बड़े पब्लिक कहीं भी किसी भी स्कूल, सारे मैथमेटिक्स से लेकर के साइंस के सारे कोचिंग सेंटर में वो बच्चे जाते हैं शाम में। यानी कि स्कूल के बाद पूरे भारत में सर, और पूरे भारत के अंदर एनसीआर के स्कूल के तो इसलिए मैंने कहा कि और कई बार हम लोग तो उस तरीके से आए हैं जहां पर इस ढंग की चीजें नहीं थी और मुफ्त में भी मिलता था, तब भी हम लोग छिटकते रहते थे कि नहीं जाएंगे। लेकिन ये कोचिंग एक बहुत बड़ा उद्योग है। मैं आपको सिर्फ एक लाइन बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एक प्रोफेसर कमाता है उससे दुगनी सैलरी पर, यानी कि यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का एनुअल इनकम यदि 58 लाख होगा, तो जो कोचिंग में है वो कम से कम 1 करोड़ 10 लाख रुपया कमा रहा होगा। इस सैलरी पर वो बाहर काम कर रहा है। सर, ये बहुत बड़ा समाज की एक लाइन सच्चाइयां हैं। एक लाइन सिर्फ और मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब एक और है कि जो बार बार हम लोग डिबेट करते हैं, चूंकि बड़ी सीरियस डिबेट हो गई, अच्छे शिक्षक की कमी नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ ना, अगर वो कोचिंग क्लास में वही शिक्षक, हाँ, मतलब आपने व्यवस्था जो लंबे समय से चली आ रही, चले ठीक है। अब ये तो सर जब डिटेल आएगी ना तभी ज्यादा बात होगी। मैं नहीं बोलना चाह रहा, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं समझ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला और जैन जी को लेकर फोकस था, तो सबसे पहले जो एआई पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका कोई ब्लूप्रिंट आना चाहिए था। ये तो कोचिंग पर तो बहुत प्रोफेसर साहब ने बहस कर ली, इसलिए उस पर मैं बोलना ही नहीं चाहता क्योंकि वो सारा उसको जानते हैं। वैसे बहुत सारे प्रोफेसर साहब के मित्र हैं, वही उस कोचिंग में पढ़ाते हैं। लेकिन क्या ये मुद्दा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, क्या ये इसका एक और पक्ष मैं आपको फिर कहूँ, फिर समीर साहब कहेंगे कि दूसरा पक्ष, ये दूसरा पक्ष ये भी है कि जो पिछले दिनों कोचिंग को लेकर पार्टी और कोचिंग के बहुत सारे बड़े सेंटर्स में विवाद हुआ, उसके जवाब के तौर पे तो इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसको भी देखिएगा। देखिए मुझे लगता है इसकी एक बुनियादी जरूरत पे सरकार ने जरूरत, हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हर बच्चे को अच्छी कोचिंग मिल जाए। एक वजह और क्या कोचिंग बेहतर मिले, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम तो इतनी बेहतर करो कि उसको कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़े। अब अच्छे अस्पताल नहीं बनाते हो, आप कहते हो हम इंश्योरेंस आपको फ्री में कर देंगे। एनटीए के चीफ का इस्तीफा कराइए ना, चलिए बात करते हैं आज। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। नेट का पेपर जो है अभी बर्बाद हुआ है 3 सब्जेक्ट, वो होगा नहीं सर। वो हाँ तो करें ना सर। आप सीबीआई जांच तो झारखंड में करा नहीं पाए, आप कुछ भी। अच्छा, झारखंड की सीबीआई जांच से पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरती है तो वहां की सुधरेगी ना। नहीं, हम तो कह रहे हैं ये जो पेपर लीक है इसके ऊपर क्या एक्शन है? मैं कह तो रहा हूं वो भी कराइए। बड़े बड़े लोगों का हाथ है सर। कांग्रेस ने तो कांग्रेस पार्टी ने मांग कर दी है एनटीए ही बंद कर दो। ये एनटीए बना किस लिए था? इम्तिहान तो पहले भी होते थे कि एक एक्सपर्टीज होगी इस बॉडी के पास इम्तिहान कराने की, इसीलिए बनाया था ना। बात कर लेते हैं, लेकिन ये तो सुधार हुए हैं ना। हम फिर कह रहे हैं कि हम लोग आउटराइटली अतिरेक में जा रहे हैं। एनटीए ने बहुत सी चीजें हुई है गड़बड़, हम तो उसको कह रहे हैं, लेकिन आप कहें एनटीए बंद कर। एनटीए ने वो सारे सुधार किए। मैं नहीं कह रहा एनटीए बंद, वो कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। मैं ये कह रहा हूं सर, जब तक आप बड़े लेवल पे अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे ना, हाँ वो करिए, कुछ नहीं होता, वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ नहीं हिलता है नीचे। जैसे एक्सट्रीम है कि जिन हॉस्पिटल्स में मॉर्चुरी है उनको बंद कर देना चाहिए। जैसे ठीक बात सर, जैसे मनरेगा को कहा था ना कि मनमोहन सरकार की असफलता का सबसे बड़ा स्मारक है, वैसे ही एनटीए मोदी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा स्मारक है। अच्छा, ये एनटीए बंद होना चाहिए। महा भ्रष्टाचारी सारे उसके अंदर लोग भरे हुए हैं और ये व्यवस्था सुधरेगी नहीं। पूरी चीफ का इस्तीफा नहीं हो रहा, एनटीए चीफ का क्यों नहीं हो रहा उसका इस्तीफा? उसके ऊपर किसका हाथ है ये सब जानते कि कौन है, मतलब क्या है एनटीए चीफ? ऐसे कौन सी बड़ी तोप है? तोप है उनके पीछे, बड़े बड़े लोगों का हाथ है उनके पीछे, उनका इस्तीफा कोई नहीं करा सकता। वो बने रहेंगे एनटीए के चीफ। और किसने नियुक्त करवाया उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनकी नियुक्ति किसने करवाई है। वहां पर होना चाहिए ना, जब आप सेक्रेटरी को हटा देते हो तो एनटीए चीफ को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, सेक्रेटरी बदल जाएगा, बिल्कुल मंत्रालय का, बिल्कुल, जिसका काम है इम्तिहान कराना, वो नहीं बदलेगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बदलेगा, क्योंकि उसको बिठाने वाले लोग इतने प्रभावशाली लोग हैं कि कभी वो उसका इस्तीफा होने नहीं देंगे। सर प्रोफेसर साहब जानते हैं कि क्यों नहीं होता? आप क्यों सर, कोई खास बात है? मैं नहीं बोलूंगा। मैं नहीं बोलूंगा, इसका मतलब जवाब है आपके पास? जवाब है, बोलना नहीं चाहता। जवाब तो उनके पास है लेकिन वो नहीं चाहते। मामला बहुत गंभीर हो गया अभी।
नहीं, लेकिन इस गंभीरता में मैं थोड़ा अतिरेक जिस तरफ जा रहा है कि एनटीए को ही बंद कर दिया जाए, अगेन वो मैं पॉलिटिकल फिर कह रहा हूं कांग्रेस वाले कि आप जो भी गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करिए, एनटीए के चीफ को, एनटीए के लोगों को और जितना जवाबदेह ठहराना है उसकी बात करिए। लेकिन जब आप कहते हैं वो व्यवस्था गलत व्यवस्था को ठीक करके लाई गई, अगर उसमें भी गड़बड़ है तो उसको भी सुधार किया जाएगा। एनटीए की वजह से, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, एनटीए के जितने एग्जाम होते हैं वो सब के सब ना पेपर लीक हो रहे हैं ना सब गड़बड़ हो रहे हैं, जो हो जाते हैं उनकी चर्चा हम लोग कर रहे होते हैं। सर ये वरना बड़ी शांति नेट वाला एक अलग अपने किस्म का मामला है। आप पेपर नहीं बना, पेपर कराना बड़ी चीज हो सकती है, पेपर बनाना कैसे बड़ी चीज हो सकती है? आप पेपर बना नहीं पाए। सौरभ, बस एक लाइन बोलना चाहता हूं। जो नेट और यूजीसी का आप देख रहे हैं, यदि आप कह रहे हैं कि बाहर निकल जाता है, बाहर निकलेगा तो इतनी गंदगी निकलेगी जिसको संभालना मुश्किल होगा। बिल्कुल बराबर। क्योंकि कंटिन्यू करवा लेते वो हैं। मैंने स्वच्छता अभियान में शामिल नहीं करा? बिल्कुल नहीं बिल्कुल, एक लाइन एकदम। सिर्फ बस एक लाइन बोलूंगा। कल भी मैं क्लास के बाहर और क्लास के बाद, क्लास से पहले और क्लास के बाद बच्चे आए और वो कह रहे हैं कि हमने जो आंसर किया था वो उस आंसर पर तो हमारा रिजल्ट ही नहीं निकला है। और कई बच्चों ने जाकर के 3 पेपर तो रीटेस्ट हो गए हैं और कई प्रॉब्लम और भी ऐसे और प्रॉब्लम में दिक्कत है। चलें सर।